हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखा पाठशाला। आज के सेशन में हम बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असाइनमेंट नंबर 1 का सल्यूशन करने वाले हैं। तो मैंने ये असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया है ऐप पर। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर शिखा पाठशाला इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे आपको असाइनमेंट दिख जाएंगे। तो हम असाइनमेंट का सल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं वो पहले आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आप असाइनमेंट करोगे और पहले आपने खुद से सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आप सल्यूशन को रेफर करोगे। ठीक है। सो सबसे पहला वाला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल शेल्स इन यूरेनियम एटम। तो यहाँ पे आपको यूरेनियम का एटॉमिक नंबर गिवन है। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 इज गिवन टू यू। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो हम नोबल गैस की हेल्प लेंगे। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है, आपने नोट्स बनाए होंगे। नोबल गैसेज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ओके, मैजिक नंबर से आपने याद किया होगा ये, दैट इज 2 एटॉमिक नंबर। +8 करोगे तो ये 10 हो जाएगा, +8 करोगे तो 18, +18 36, 54 +32 86। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज फर्स्ट पीरियड। ठीक है, ये हम पीरियड लिख रहे हैं फर्स्ट पीरियड। दिस इज सेकेंड पीरियड। ऐसे ये थर्ड पीरियड है। आर्गन थर्ड पीरियड पे एंड हो रहा है, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड पे, जेनन फिफ्थ पीरियड पे एंड रैडन सिक्स्थ पीरियड पे एंड हो रहा है। तो ये 92 ने यहाँ पे इसको क्रॉस कर लिया है। तो सिक्स्थ पीरियड जो है वो आपका एंड हो रहा है किस पे, रैडन पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, क्योंकि 7th पीरियड में आएगा आपका यूरेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चूज द एस ब्लॉक एलिमेंट आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, दैट इज 1s2, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 लिखा है, 3d5 लिखा हुआ है एंड 4s1 लिखा हुआ है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए वो बोल रहा है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। ठीक है, एंटर्स इन एस सबशेल। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस सबशेल में, उसी को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हो, तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे n+l रूल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक आप लोगों ने करेक्टली लिखा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3d भी है, 4s भी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे देखो तो n की वैल्यू 4 है। ऐसे ही आप l की वैल्यू देखोगे तो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं n+l देखूं तो यहाँ पे 3 + 2 दैट इज 5 हो जाएगा और यहाँ पे n+l क्या हो जाएगा, दैट इज 4। तो कौन सा पहले फिलअप होगा, s पहले फिलअप होगा, बिकॉज लोअर n+l क्या होता है, फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, लोअर n+l फिल्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे पहले 4s फिलअप होगा, फिर आपका 3d होगा। तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, d सबशेल में जा रहा है, मतलब ये d ब्लॉक एलिमेंट है A। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, तो ये भी एक d ब्लॉक एलिमेंट है। आपका आंसर क्या होगा, C, बिकॉज यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका S में जा रहा है। ठीक है, सो आंसर विल बी C। C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको क्या बोल रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव दी सेम 4 क्वांटम नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 3p4। ठीक है, तो p सबशेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको p सबशेल में दिख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं इसके लिए n की वैल्यू तो 3 है,
क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिख रहा है। एल की वैल्यू भी पी के लिए क्या होती है, 1 होती है, ये भी सेम है। एम की वैल्यू भी सेम होगी क्योंकि आपको ये ऑर्बिटल दिख रही है, ठीक है, मान लो +1 है, तो एस की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, एक के लिए +½ होगी, एक के लिए -½ तो इट इज करेक्टली रिटन, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, एक डिफरेंट होगा ही। सेकेंड स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव आइदर प्लस और हाफ माइनस स्पिन, विच इज ऑल्सो ट्रू। आपने अभी देखा कि यहाँ पे एक +½ है, एक -½ है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम स्पिन। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर आपका डी हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, क्योंकि आपको स्पिन यही देखने को मिलती है, एक क्लॉकवाइज +½ एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दिखता है विच इज रॉन्ग, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखता है दिस इज रॉन्ग, सो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोसीड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, possible set of quantum number for the unpaired electron in the orbital diagram box, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए आपसे पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4p है, 4p के लिए पूछ रहा है। देखो यहाँ पे इस पार्ट के लिए आपको निकालना है, 4p है एंड हियर इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो इसके लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए n की वैल्यू 4 है, करेक्ट, p है तो l की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, एल की वैल्यू 2 है, और ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, एल की वैल्यू 0 है। एम की वैल्यू की बात करते हैं, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों में ही -1 गिवन है, मतलब यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एस की वैल्यू आपको पता चले, ओ आई एम रियली सॉरी, ये तो यहाँ पे यही गलत हो गया ना, एन की वैल्यू यहाँ 1 थी, एन की वैल्यू तो 4 है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन है। देखो 4, 1, -1 एंड +½ ठीक है, +½ स्पिन है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ओके। 5th नंबर क्वेश्चन में, अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर NLMS रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा शो कर रहा है, ठीक है। तो n है ये, ओके, l छोटा है, ठीक है, माइनस यहाँ पे -L2 + L वैरी करेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका +½ है, ठीक है। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट तो ये नहीं है, करेक्ट है। यहाँ पे भी आपको ठीक लग रहा है, n की वैल्यू आपकी 4 है, l की वैल्यू उससे छोटी है, अगर l की वैल्यू आपकी 0 है तो m की वैल्यू भी आपकी 0 होगी, विच इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखो आपको इम्पॉसिबल बताना है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, करेक्ट, क्योंकि l हमेशा n से छोटा होता है, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया। यहाँ देखो ये गलत हो गया, उसका रीज़न क्या है कि m की जो वैल्यू होती है वो -L2 + L वैरी करती है। अगर आप सी ऑप्शन में देखोगे तो सी ऑप्शन में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू -2 + 2 वैरी करनी चाहिए, बट वो यहाँ पे -3 दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उसी में इम्पॉसिबल अरेंजमेंट गिवन है। यहाँ पे डी ऑप्शन देखोगे तो ये 5 है, 3 है, विच इज़ करेक्ट, 0 इज करेक्ट एंड -½ ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन को गलत किया होगा, उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मार्क किया होगा सी ऑप्शन, विच इज़ इनकरेक्ट। आपका आंसर क्या है, आंसर है आपका डी, ठीक है। क्या रीज़न है उसका, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा उसने पी ऑर्बिटल लिखा है, ठीक है। अगर उसने ऑर्बिटल लिखा है तो वो इसकी बात कर रहा है, इसकी, और एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन, सॉरी, विथ ऑपोजिट स्पिन, सो आंसर विल बी डी। अगर यहाँ सबशेल लिखा होता तो 6 इलेक्ट्रॉन आते, पी ऑर्बिटल लिखा था तो एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन ही नजर आते हैं, ओके।
नेक्स्ट, ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, आपको पूछ रहा है व्हेन द क्वांटम नंबर n l m s आर रिप्रेजेंटेड एज दिस द सिंबलिज्म फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो n l m और s की वैल्यू क्या दे दी है उसने, 3 3 2 एंड प्लस हाफ। आप में से सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे उनको पता है कि देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू l दे दिया है, विच इज़ इनवैलिड। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, कभी भी l आपका ग्रेटर नहीं हो सकता n से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, n बड़ा होगा आपका l से। ओके, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, आंसर इज डी। 8 पे चलते हैं। ओके, इफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्लस हाफ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ -1, इट कैनॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द ऑर्बिटल। तो उसने s की वैल्यू क्या दे दी है, प्लस हाफ, और उसने m की वैल्यू दे दी है -1, तो वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो, स्पिन की वैल्यू से हम नहीं पता लगा सकते, हम m की वैल्यू से पता लगाएंगे। आपको पता है s p d और f में, s p d f में अगर आप n की वैल्यू देखते हो, l की वैल्यू, ठीक है, अगर हम l की वैल्यू देखते हैं तो l की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, 1 2 एंड 3। तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू इसके लिए 0 होगी, इसके लिए होती है -1 2 +1, इसके लिए होती है -2 2 +2 एंड इसके लिए होती है -3 2 +3। तो इसके लिए 0 होती है ना, इसके लिए कभी वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, बट s वाले में कभी नहीं आ सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। उसने पूछा था कि अगर m की वैल्यू -1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो वो कौन से, इट के नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एल्कली मेटल सीरीज। तो आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। एस ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है आपका ग्रुप 2, एस ब्लॉक में यही दो आते हैं। ग्रुप 1 क्या होता है, ग्रुप 1 होते हैं आपके एल्कली मेटल्स, करेक्ट, दिस इज एल्कली मेटल्स एंड दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 1s2 2s2 3s2 3p 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, ये d वाला पार्ट है ना। बचा आपका ये और ये, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 2s2, यहाँ पे ये ns1 होता है और ये क्या होता है ns2, करेक्ट। ग्रुप 2 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है ns2 और ये होता है ns1, तो आंसर आपका सी होगा। ये तो ऐसे ही रॉन्ग है ना, ये दोनों है बट इसमें आपका ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कली मेटल पूछा है तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक species having same number of electrons are called isoelectronic species, ठीक है। तो पहले NH3 plus BH3 को देख लेते हैं।
NH3 प्लस BH3। तो नाइट्रोजन के पास 5, चलो फुल ले लेते हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ सेकेंड, अरे 7 प्लस हाइड्रोजन के पास 3 प्लस बोरॉन के पास 5 प्लस हाइड्रोजन के पास 3, 10 प्लस 8 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सबका चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या होगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसको चेक करो। अच्छा, सारे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वन ऑप्शन इज ओनली करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 6 इंटू 2 कार्बन के लिए प्लस 6, तो 12 प्लस 6 18 इलेक्ट्रॉन, आंसर विल बी बी। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दोनों में है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। बाकी चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। आई थिंक दिस इज 11th नंबर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखते हैं, एन एलिमेंट एक्स हुज फोर्थ शेल कंटेन्स 2p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो आपको देखो, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको ब्लॉक पता होना चाहिए, करेक्ट, ब्लॉक पता होना चाहिए। ब्लॉक अगर आपको पता है कि p ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में गया होगा, तो आप ऐसे लिखते हो NPX। तो इसमें ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप होता है 12 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो 12 प्लस 2 इज योर ग्रुप नंबर। तो ग्रुप कितना हो गया, 14 ग्रुप, आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट पे प्रोसीड करें। नेक्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी भी आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद आप ब्लॉक पता कर पाओगे, और ब्लॉक से ही हम ग्रुप पता करते हैं। तो क्या दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हम लिखेंगे पहले 4s2 फिर 3d5, बिकॉज n प्लस एल से इसकी वैल्यू होती है 5 और n प्लस एल इसकी वैल्यू होती है 4, तो पहले ये फिलअप होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है d सब शेल में, तो इट इज़ अ d ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, d ब्लॉक है। अगर हमें पता चल गया है ब्लॉक कि आपका ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के लिए आप ग्रुप कैसे निकालते हो, तो मैंने आपको बताया है लेक्चर्स में, बहुत क्लियरली सारे नोट्स लिखवाए हैं मैंने, ठीक है। n-1 डी, देखो NSX n-1 डी वाई, और ग्रुप क्या हो जाता है यहाँ पे, ग्रुप इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो NSX क्या है, ये 4s2 ही है ना, n-1 मतलब 3d, क्या लिखा है 5, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दैट इज 2 प्लस 5, ये x है ये y हो गया, दैट इज 7, ग्रुप नंबर 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। ओके, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होंगे एलिमेंट, तो आपको क्लियरली पता है, यहाँ पे एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में, एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल इंक्रीज, तो आपका यहाँ पे Zenon 6s1 विल बी द आंसर। फिर आप अगर अलोंग द पीरियड मूव करोगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा होगा, तो एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल जा रहे हैं तो थोड़ा कम हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। बी इज द आंसर।
ओके, यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे यहाँ पे पूछा गया है that is an element M has an atomic mass 19 and atomic number 9, its stable ion in is represented by। अगर M कोई है एटम, एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 19 और एटॉमिक नंबर कितना है 9, एटॉमिक नंबर 9 किसका है, फ्लोरीन का, करेक्ट। आपका स्टेबल आयन कैसे रिप्रेजेंट होगा, F माइनस से, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसी को M माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर विल बी सी। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। ओके, maximum value of L for an electron in fourth energy level is, maximum value of L for an electron in fourth energy level is। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू L की क्या होगी जब फोर्थ एनर्जी लेवल है, तो N इज इक्वल टू 4, तो L की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 3, ठीक है, बड़ी नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, बिकॉज L is always less than N, it cannot be equal to N। ये मैंने आपको क्वांटम नंबर्स में समझाया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, दैट इज when an atom is in magnetic field the possible number of orientation for an orbital of azimuthal quantum number 3 is। azimuthal quantum number क्या होता है, azimuthal quantum नंबर जो है वो क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर इज L, ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है 3। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 है तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा, टोटल ओरिएंटेशन 2L + 1 दैट इज 2 × 3 + 1 दैट इज 7। आंसर विल बी C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सबशेल फुल्ली फिल्ड पूछ रहा है, n + l इज इक्वल टू 5। एक तो फुल्ली फिल्ड होने चाहिए और उसकी वैल्यू n + l की इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो l की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तब 5 आएगा, तो ये क्या हो गया 5s। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0 इज 5s। अगर ये फुल्ली फिल्ड है, ये सारे बोल रहा है वो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन बताने, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, तब भी 5 होगा, तो ये क्या हो गया 4p हो गया, ठीक है। l की वैल्यू 1 कब होती है, p के लिए, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p सबशेल में, ठीक है। प्रेजेंट सबशेल क्या है, फुल्ली फिल्ड। फिर हम इसको 3 ले लेते हैं और l की वैल्यू 2 दैट इज अगेन 5, तो ये 3d हो गया, है ना, ऐसे ही 3d हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको 2 + 3 ये नहीं लिख सकते, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि n हमेशा l से बड़ा होगा, तो आपकी 3 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ रहा है समझ में, 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे देख रहे हो ना, टोटल, तो 1 ऐसे फिलअप नहीं करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पहले सारे सिंगली फिल्ड होंगे एंड देन आप पेयरिंग करोगे। गलती से हाइलाइटर आ गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे हो गया। तो टोटल काउंट कर लो, 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या है आपका 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स
will have the same energy in the absence of magnetic field. एनर्जी को हम यहाँ पे n+l से देखेंगे, ठीक है। तो n+l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज़ 1, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 4, हियर इट इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 5, ठीक है। तो आंसर किसका सेम हुआ, 4, 5 की सेम एनर्जी है, ठीक है। ओके, which of the following set of quantum number is correct for an electron in 4f orbital? 4f orbital के लिए इनमें से क्या करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f के लिए l की वैल्यू क्या होती है आपकी, दैट इज 3, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -3 से +3 वेरी करेगी। पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या रॉन्ग है। n की वैल्यू चारों में, ओके ये गलत हो गया, ठीक है। n की वैल्यू तो 4 ही होगी 4f के लिए। l की वैल्यू देखते हैं, तो l की वैल्यू यहाँ पे देखो इक्वल हो गई, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये दोनों करेक्ट है। m की वैल्यू देखते हैं, तो m की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, तो ए भी इनकरेक्ट है। आंसर इज सी, m की वैल्यू 1 इज करेक्ट एंड s की वैल्यू +½ इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीन करना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये हम किस में पढ़ेंगे, मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब पढ़ाऊंगी शिखा पाठशाला पे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपका जेड इफेक्टिव आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, स्लेटर कांस्टेंट आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा एस करता है स्क्रीन, फिर करता है पी, फिर करता है डी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पार्ट है ये हम लोग अभी लेक्चर में करेंगे, ठीक है, सबका। तो आंसर इज डी, बट मैं आपको इसकी नेमिंग लेक्चर नंबर बेसिक इनऑर्गेनिक के लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगी, तो उससे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये हम कैसे निकाल रहे हैं दिस पार्ट, ठीक है, 109। ओके, चलो, बाई ट्राई ये ऐसे ही होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 1 के लिए दिस पार्ट, और फिर बाई आ जाएगा 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई आ जाएगा, क्वाड आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। तो ये आपका IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग होता है। अबव आपका यहाँ पे ये 100 से शुरू होगा, ठीक है। Okay, this question, which of the following have same number of electron in its outermost shell and penultimate shell? Penultimate shell, इसका मतलब क्या होता है, outermost n होता है तो penultimate shell होता है n-1, मतलब उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो कैल्शियम +2 आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको लिखूंगी तो दिस इज हैविंग एटॉमिक नंबर 20, बट उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये इस फॉर्म में आ गया है, करेक्ट। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। सो आंसर विल बी बी। लास्ट वाले शेल में और लास्ट वाले से अंदर n वाला शेल, nth शेल और n-1 वाला शेल, ठीक है। इसमें आपको क्या पता चलेगा, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। ओके, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड नंबर ऑफ द फॉलोइंग हुज एटॉमिक नंबर इज 98। आप लोगों को अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, मैंने आप लोगों को ये लेक्चर्स में भी बताया कि नोबल गैसेस से हम निकाल सकते हैं, दैट इज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रैडन। बार बार इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, हीलियम 2, 10, 18, 36, 54,
86। ठीक है, तो 86 पे जो है आपको पता चल रहा है ये फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। नोबल गैसेस लास्ट होती हैं, किसी भी पीरियड का एंड नोबल गैस पे ही होता है। तो सिक्स्थ पीरियड एंड हो गया 86 पे। ठीक है, आपको पता है सिक्स्थ पीरियड एंड्स at 86. So now 98 will lie in the seventh period. ठीक है, it will lie in the seventh period. चलो, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ओके, दिस क्वेश्चन इज गुड। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोला है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, आप यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हो तो ये जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 16। और एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? हम अगर देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पार्ट में आपको ग्रुप और पीरियड, ये पूरी चीज़ आपको दिखाई देगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ सल्फर होता है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर सल्फर। ठीक है, तो ये सल्फर वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट। ये जो आपको एलिमेंट दिया हुआ है ये क्या है? आपका सल्फर है। ठीक है, ये आपका सल्फर गिवन है। आपको पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर बता दो और ग्रुप नंबर बता दो। एक एलिमेंट है एक्स जो कि जस्ट बिलो है इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट को उसने अबव एलिमेंट रेफर किया है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्स है। इस एक्स का आपको क्या बताना है? एक तो बताना है आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एक आपको बताना है ग्रुप नंबर। तो ग्रुप तो सेम होगा, अगर वो जस्ट उसके नीचे है तो ग्रुप तो सेम होगा। तो आप इसका ग्रुप नहीं बता सकते। आपको पता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ना? ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आपको पता है ग्रुप कैसे निकलेगा? पी में जो इलेक्ट्रॉन है +12 कर दो तो 16 ग्रुप है। आपको पता है ना ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली है, ये ग्रुप नंबर 16। तो एक तो आपको पता चल गया 16 है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया और ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। आंसर तो यही है, आपको पता चल गया है कि आंसर सी है। बट ये है क्या? सेलेनियम है ये, है ना? यही तो है, टेलोरियम टेलोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका क्या था? 16। ठीक है, तो आप ऐसे ऐड करते जाओगे +18, तो आप मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रुप नंबर और एटॉमिक नंबर पूछा था, एटॉमिक नंबर निकाल लिया, ग्रुप नंबर निकाल लिया। आप सिर्फ ग्रुप नंबर से भी आंसर को पहचान सकते थे ऑप्शन एलिमिनेशन से, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता तो। ठीक है, ओके, दिस पार्ट यहाँ पे देखते हैं। देखो आपको क्या पूछ रहा है इस पार्ट में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। इस क्वेश्चन को मार्क करो, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पार्ट है। ठीक है, किसी से अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल में मेटालिक कैरेक्टर भी आएगा। आपको एक सिंपल चीज़ पता है कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो, ठीक है, जब मैं अलोंग द पीरियड मूव करती हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। ये आप जेड इफेक्टिव से सारी चीज़ों से समझ जाओगे। जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब आप डिटेल में देखोगे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? तो मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज करेगा ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा लॉन्ग द पीरियड। यहाँ पे आपका एस ब्लॉक रहता है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं, मतलब जिसके लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा ना, उसी का हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो आंसर आपका बी होगा, क्यूब। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा है तो आंसर बी होगा। ठीक है, आंसर इज बी फॉर दिस।
अगर आपसे लोएस्ट पूछ लेता, लोएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, तो आपका आंसर क्या होता? पी। ठीक है, लोएस्ट मेटालिक कैरेक्टर पूछता मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज पी, ऑप्शन नंबर ए होता आंसर। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर बी है। ओके, if each orbital can hold a maximum of 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में पूछा इफ ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने आपके एलिमेंट्स होंगे? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है? 9, विच इज़ ऑड। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे एलिमेंट्स के लिए? n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 3। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, इस बार 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने ये चेंज करके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके ये 3 डाला है। तो 9+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2 होल स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू 3। So 5 square into 3 is 25 into 3 that is 75। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। इंटू 3। ठीक है, आंसर आपका डी आ गया। नेक्स्ट, आई थिंक या दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? इफ देयर वर 10 periods in the periodic table, then how many elements would this period can maximum comprise of? Again it is a hypothetical question, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू 10 है, इस बारी n की वैल्यू आपकी इवन है, तो मैंने जो आपको लेक्चर्स में ट्रिक बताई है वो यूज करो। इवन के लिए क्या होता है? n+2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 2 होगा इस बार। पिछले बार में आपको लास्ट क्वेश्चन में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई थी जिसमें यहाँ पे आपको 3 पुट करना था, तो दिस विल बी 10+2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 2। सो 12/2 दैट इज 6 स्क्वायर इंटू 2, 36 इंटू 2 दैट इज 72। सो 72 will be your answer, that is option number B। अगर अभी तक आपने शिखा पाठशाला ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लो ऐप को। वहाँ पे आपको बहुत सारे असाइनमेंट और जो टॉपिक्स आएंगे वो आप देख सकते हो, प्लस आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, IIT JAM 2023 के लिए कोर्स चल रहा है एंड IIT JAM 2024 के लिए भी आपका बैच चल रहा है, प्लस गेट के लिए भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मंथली जो फीस है वो आपकी 513 रुपीज़ है, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री विथ वीडियो लेक्चर्स एंड असाइनमेंट विथ असाइनमेंट सोल्यूशन एंड टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मंथली पे करके। ओके।